अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रामी आफत न्यूज़ डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस विलॉग में, इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो बिलखुसूस जो कैपिटल है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर मुतासर तबका है तो वो नान बाई इस वक्त कहा जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो आटे के रेट हैं वो इतनी स्पीड से बढ़े हैं कि ऑलमोस्ट दोगुना 100% उनमें उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। जो आटे का थैला या वो जो एवरेज अगर बात करें जो 5,000 का था या 5500 का था, वो अभी डबल दो गुना हो चुका है। 10,000 11,000 तक उनकी कीमतें पहुंच चुकी हो रही हैं। तो इस वजह से आज हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल बॉडी कैपिटल नॉन बाई एसोसिएशन के सदर, और दूसरा इनको जो है अवामी सदर का खुसूसी तौर पर खिताब भी मिला है। और वजह ये थी कि पिछले जो इनका ड्यूरेशन है जब से इन्होंने ये ओहदा संभाला है, उन्होंने नान भाइयों के लिए वेलफेयर के लिए उनके लिए जितने जो काम किए हैं तो वो लाइक तहसीन है। और नान भाइयों की जानब से इतना सराहा गया, इतना उनको जो है ना वो अप्रिशिएट किया गया कि इन्होंने नान भाइयों के लिए ना से जो उनके मजदूर थे उनके लिए खाने पीने से राशन के लेकर और कपड़े वगैरह मतलब ए टू जी चीजें, और उन्हीं की तरफ से इनको अवामी खिताब जो है वो दिया गया है। और ये बड़े यकीन बड़े एजाज की बात है। और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो इनका मौक़िफ़ जो है, एक तो जो कीमतें इतनी स्पीडली बढ़ी हैं, जो नान भाइयों की दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे जो सदर साहब उनकी जानब से क्या काम इस वक्त किया जा रहा है और क्या मैनेजमेंट्स के साथ इनकी कोई बातचीत हुई या नहीं हुई है और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। एक तरफ आटे के रेट जो है वो दोगुना बढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो रोटी का और नान का रेट वही है जो आज से 1 साल पहले था। मतलब दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए तो लगभग 50 टू 100% नुकसान में जो नान भाई इस वक्त वो आवाम को रोटी और नान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ जनरल बॉडी नान भाई एसोसिएशन के सदर आरिफ अवान साहब मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और जो कि अवामी सदर का इनको खिताब मिला है तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं। शुक्रिया आपका टाइम देने का। और आज के आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से नॉन बाई एसोसिएशन से जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं कि आटे के जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। और पहले तो ये बताइएगा कि पहले जो आटे के रेट थे जिस पे आप जो आवाम को जो नान और रोटी जिस कीमत में मुहैया कर रहे थे वो रेट क्या थे, और अभी कीमतें कितनी बढ़ी हैं, और इस पे आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या होने चाहिए थे, क्या इंतजामिया के साथ कोई बात हुई है आपकी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आरिफ अवान, जनरल नॉन बाई एसोसिएशन का कैंट का सदर कैबिनेट का। तो जी इरफान भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमारी जो जनरल नॉन बाई की टीम है वो बिल्कुल इंतज़ामिया के साथ रोज़ के बिना पे टच है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें हम मिस किया हो, क्योंकि अभी नान भाइयों के जो ये प्रोसेस आ गए, ये मेरे ख्याल में नान भाइयों के साथ जुल्म है। जो बोरी हम 5500 की ले रहे थे आटे की, वो अभी 9,000 की हो गई है। और जो 6,200 का फाइन था वो अभी 10,000 से प्लस जो है वो हमारे तंदूर वाले खरीद रहे हैं कि मिल का रेट उसका भी कल का रेट जो था वो 9500 था। मतलब दोगुना बढ़ी है, 100% कीमतें बढ़ गई, डबल हो गई। लेकिन नान भाई वहीं पे उसी तरह उसी रेट पे अभी रोटी बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी जो फी दुकान है तंदूर वाला रोज का आज 3,000 2,500 से 3,000 रुपया अपनी जेब से दे रहे, नुकसान कर रहा है। नुकसान। अच्छा, और रोटी के और नान के रेट क्या थे जो आपने बात की कि 5500 के करीब उसका रेट था आटे का जो आपको मिल रहा था, और अभी वही 9,000 10,000 से तजावुज कर चुका हुआ है। तो उस वक्त आपकी रोटी के रेट क्या थे और अभी आपने कोई कोशिश नहीं की मैनेजमेंट की तरफ से रेट बढ़ाने के वाले से? जी, उस टाइम हमारा जो रेट था 18 और 22 सेक्टर था, सही, और रूरल में 16-20 था। 18 रोटी नान जी, 18 रोटी और 22 का नान, ठीक है, और 16 की रोटी और 20 का नान के अलावा और रूरल एरिया में। सही हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतजामिया से बात हो रही है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जिधर आटा जैसे रुकता है ना, अभी क्योंकि दिन ब दिन पहली जब हमारी मीटिंग हुई है तो उस टाइम आटे का रेट 8,000 था। जब हम दूसरी मीटिंग के लिए गए तो उस टाइम 9,000 पे रुका हुआ था। जब आज की जो कल का जो रेट है वो 10,000 से आज मेरे ख्याल में 10 से क्रॉस कर जाएगा। तो हमें भी ये हम सोच रहे हैं कि जब एक जगह पे आटा रुक जाए ताकि हम एक ही रेट लें। अभी अगर हम उस पे 20-25 का रेट भी ले लें तो फिर भी हमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आगे
आटा एक जगह पे रुके, तो फिर इंतजामिया हमारे साथ, इस्लामाबाद की जो इंतजामिया हमारे साथ ताउन कर रही है, और उन्हें हमें आज तक ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया कि जी हम रेट भी नहीं करते या आपको नहीं, मकसद हम जैसे जाते हो हमें सुनते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ ताउन भी कर रहे सपोर्ट कर रही है। हैं। जी हाँ अच्छा, जी। इन द केस अगर आपने बात की है कि इंतजामिया के पास आप ये जो है अपना मौक़िफ़ लेके जाएँगे, अगर उनकी तरफ से रेट आपको अपडेटेड नहीं मिलते या वो जी चेंज नहीं करते कि अवाम का प्रेशर दे के रेट चेंज नहीं करते, तो फिर आपका क्या अमल होगा? डेफ़िनिटली आपने जैसे बात की, ऑलरेडी बड़े नुकसान में जा रही है तमाम नान भाई जो लोग इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, तो फिर क्या आपका अमल होगा बतौर सदर? देखिए जी, पहले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें रेट मिलेगा। हुँ, हमें पता है कि इंतजामिया हमारे साथ बिल्कुल ताउन कर रही है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह के रेट मिल जाएगा। अगर रेट हमें नहीं मिलता, फिर उसके बाद देखिए जी, हम उनको एक डेडलाइंस देंगे कि हमने या दुकानें बंद करनी है, हुँ, या हमने शटर डाउन करना है, हुँ, या कोई भी हमने एहतजाज करना है, तो फिर आखिरी ऑप्शन तो वही होता है ना जी। ऐसे ही है। हाँ, इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं, हड़ताल के लिए भी तैयार हैं, शटर डाउन के लिए भी तैयार हैं, हुँ, सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन है टेबल। टेबल टॉक। टेबल टॉक पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया में, मेरे ख्याल में हमें मायूस नहीं किया उन्होंने, बात हुई है आपकी। बात भी हो रही है, और हमें मेरे ख्याल में मैं पिछले ये 4-5 दिन से इस्लामाबाद के नान भाई जिस दिन से इस क्रासिस में आए हैं, हुँ, मैं बाखुदा एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठा हूँ। हुँ, हुँ, मेरी हर टाइम ये कोशिश है कि किसी तरह हमें रेट मिले, हुँ। और लेकिन हमें भी वो जो बात कर रहे हैं वो हमें समझ आ रही है कि आटा नहीं रोक रहा। देखिए, हम 3 दफा मीटिंग कर रहे हैं, 3 दफे रेट ऊपर जा अच्छा, रहे बेसिक वजह ये है कि अभी तक जो रेट फाइनल ना होने, क्योंकि आटे की जो रेट है वो स्टेबल नहीं है, आए रोज़ बढ़ रहे हैं। हैं। तो जी इस वजह से तो अभी अगर हम बात करें, आप माशाल्लाह से बड़े आपने काम किए हैं नान भाई एसोसिएशन के वाले से, नान भाइयों के लिए जिससे इंसाबाद से जिनका ताल्लुक है उनके लिए, तो अभी इस वक्त क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं तमाम नान भाइयों की? इंशाल्लाह जी, पहले नंबर पे तो हमारे जो इस्लामाबाद के नान भाई हैं, वो अभी हमें, हमारी टीम को बड़ा लाइक कर रहे हैं, और सब लोग जितने मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो जनरल अनबाई की टीम इस टाइम 90% जो है ना, 90% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम कर रही है। 10% लोग दूसरे हैं जो अभी, लेकिन उनका कोई नान भाइयों के साथ तलक नहीं है, वो अपनी आते थे पहले जिस तरह दिहाड़ी के लिए, वही सिस्टम है उनका। लेकिन सही। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ग्रफ्त मजबूत है हमारी अब इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, और लोग हमारे पे सुबह उठते हैं तो हमें फोन आने शुरू हो जाते हैं जबरदस्त। कि आरफ भाई कब रेट मिल रहे, कब मिल रहे। लेकिन इस टाइम हमारा जो इस्लामाबाद का नान भाई है, वो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे। हुँ, हुँ, और मेरी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, हुँ, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब से भी दरख्वास्त है कि आपने माशाअल्लाह, हम खुद नून लीग के हैं, आपने बड़ा वर्क किया है, और हमें बड़ा फख्र है आप पे। तो आपने एक दफ़ा गरीब अवाम को रोटी का रिलीफ दी है। हुँ, हुँ, हम भी चाहते हैं कि देखें, जैसे रोटी सस्ती है, पिछले 5-6 महीने हमने बड़े सुकून से गुजारे हैं। हुँ, देखें, हम 3-4 हज़ार इस्लामाबाद का तंदूर है, हुँ, तो अगर हमें आटे में रिलीफ मिलता है तो हम तो बड़े खुश हैं कि गरीब अवाम को मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। 4,000 3,000 अगर तंदूर है तो 20 लाख से प्लस वहां पे वाम हुँ, भी है। ऐसे ही है। हमने अपना भी सोचना है, वाम का भी सोचना है। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि आप बुलाए मेहरबानी करके, ये जो मिल मिल माफिया है ना, ये हुँ, अभी हमें नहीं पता, इंतजामिया से हमारी ये मीटिंग भी हो रही है कि हुँ, जी हमें बताएं कि किस वजह से ये मिल माफिया अभी दिन में आप सुबह जाएं और रेट होता है, शाम को जाएं और होता है, हुँ, दिन को जाएं और है। सही हो गया। तो अवाम के लिए पैगाम, रोटी एक तरफ तो आपकी ज़िम्मेदारी है नान भाइयों की, आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोटी महँगी होती है, तो अवाम कितना सब्र करें, अवाम के लिए क्या उनके लिए कुछ अच्छी खबर होगी, कोई ऐसा मुनासिब रेट होगा या ज़्यादा ही होगा? देखें जी, वाम के लिए तो अभी तक हम जितनी भी मार खा रहे हैं, हमने रोटी महंगी नहीं की, हुँ, इसी उसी वजह से रेट में मिल रही है। कॉम्प्रोमाइज़ कर। आज अगर कोई मार खा रहा है तो वो तंदूर वाला खा रहा है। सही है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें रेट मिल जाएगा। और अभी मैं वज़ीर आज़म साहब से, सीएम साहब से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आटे को आप, जैसे पंजाब में आपने आटे का नोटिफिकेशन जारी हुँ, किया है, हुँ,
900 का थैला और 10 किलो वाला और 20 किलो वाला 1800 का। तो हमें भी यहाँ पे रिलीफ मिले और वाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसे ही हम वाम के लिए भी देखें ना, हम भी हम उस वाम में हम भी हैं। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी आरिफ अवान साहब, जनरल नॉन बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद से, जो कैपिटल नॉन बाई एसोसिएशन जो जनरल के सदर हैं, मेरे साथ मौजूद थे। और बिलखुसूस जो नॉन बाइयों के इस वक्त इशू चल रहा है कि एक तो दोनों तरफ से इनका कहना था हम पीस रहे हैं। एक तो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है, दूसरी साइड पे मतलब उस चक्कर में रेट बहुत कम रखे जाते हैं ताकि आवाम को मुस्तफिद किया जा सके। लेकिन दूसरी जानब जो आटे के रेट्स हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं और आसमान से उनकी जो कीमतें वो बातें कर रही हैं। तो मेरा कहना था कि इस वक्त नॉन बाई जो है वो मुश्किलात का शिकार है और रोजाना की बुनियाद पर अपनी जेब से खर्च करके और मतलब नुकसान करके जो है ना वो आगे नान या रोटी को जो है वो सेल कर रहे हैं। और इस वाले से इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, सबसे बड़ा जो अहम इनका इशू था कि एक तो मिलों की जो रेट है उनको मेंटेन किया जाए, स्टेबल किया जाए। और फिर दूसरा उनके जो मुतालबात थे कि जो इंतजामिया है वो इनके साथ टेबल टॉक पे आ जाएगी जल्दी। इनके साथ जो मुज़ाकरात है होने वाले हैं, लेकिन ये है कि कोई ऐसा हमें लाएअमल दिया जाए ताकि हम जो है ना इस चक्की में ना पिस सकें। और इस वाले से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट की तमाम नान भाइयों से कि नान भाई भी जो है वो सब्र तहम्मुल का दामन ना छोड़े और इस पे बहुत ही जल्द जो है एक अच्छा जो एक फैसला है वो मंजर आएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने